वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एम के। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए नीट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट टुडे डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक नीट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमको नीट का एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सो स्टूडेंट आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैंने फेस की हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिक सा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है कम टाइम में तो आपको बेसिक फंडे क्या अपनाने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि टॉप फर्स्ट जो है आप NCERT पढ़ें। NCERT जितना हो सके आप NCERT जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, NCERT बुक्स का सहारा ले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, तरह तरह के जो मार्केट्स में बुक्स हैं उनका यूज़ करते हैं। पर्सन बैंक, क्वेश्चन बैंक, MCQs, तरह तरह की मार्केट भरा पड़ा हुआ है। वैसे तो बेसिकली कोई कमी नहीं है बुक्स की। स्टूडेंट NCERT तो नहीं पढ़ते, उन बुक्स को अपनाते हैं। तो ये जो मत कीजिए, जितना हो सके NCERT पढ़िए, जितना हो सके जितना आप पढ़ पा रहे हो NCERT पर फोकस कीजिए। ये पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, NCERT कैसे पढ़नी है आपको। अगर आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, किसी न किसी का कोई वीक सब्जेक्ट रहता है, कमज़ोर रहता है। जैसे फिजिक्स, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री, तो किसी का बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बहुत कम का होता है, ज़्यादातर वो होता है फिजिक्स। फिजिक्स वीक होती है तो आप मॉर्निंग में फिजिक्स को पढ़े। ठीक है, अगर आपको NCERT में समझ में नहीं आता है तो आपके जो 12th के जो नोट्स थे उनका सारा आप ले सकते हो। 12th के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के नोट्स उनका सारा आप ले सकते हो। और ज़्यादातर NCERT पर फोकस करें, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अगला जो पॉइंट है सेकंड, जितना हो सके आप रिवीजन करें, रिवीजन। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते, पढ़ते जाते रिवीजन नहीं करते, तो ऐसी गलती आप ना करें। जितना हो सके रिवीजन करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि हाँ हम कर सकते हैं, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर अच्छी होती है। वहाँ पर कम टाइम पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अधिकतम। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम अपना रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, टिप 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आप सहारा लीजिए, जितना हो सके। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, अगर फ्री में नहीं मिलते तो साइंस एम के चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको पता जो चलेगा वो ये चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप का हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है, और किस प्रकार की वहाँ लैंग्वेज दी हुई होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर पता लग जाती है। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आप सहारा ले सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ये मार्केट में भी मिल जाएंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके स्टूडेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सहारा लीजिए। इसको सारा आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह सब मालूम इसी से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, ये हमने कर ली टिप नंबर 4 जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आप जानते होंगे, मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी है, मॉक टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने स्वयं का टेस्ट भी ले सकते हो, स्वयं कुछ क्वेश्चन आप देख के स्वयं का टेस्ट ले सकते हो, या फिर किसी दूसरे से अपने फ्रेंड से बोल के आप टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, नीट के अलावा भी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। 4 तक हमने फॉलो कर लिए। NCERT को आपको फॉलो करना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, और जितने भी रिवीजन से हमारे रिवीजन्स आपको करना है, मॉक टेस्ट आपको करना है। ठीक है, भूलना नहीं, ये बातें अच्छे से समझना है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन क्या पढ़ते रहना है। 5वां नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रेगुलर 8, 10, 12 घंटे पढ़ते रहते हैं। ये गलती रेगुलर पढ़ते रहते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ये गलती ना करें, कुछ गैप रखे बीच में, आधे घंटे, 15 मिनट, या फिर रिलैक्स होना चाहिए, नींद भी थोड़ी निकालनी चाहिए, उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और जो आपने याद किया, अगर आप टुकड़ों में याद करते हो तो याद भी रहता है। अगर आप रेगुलरिटी पढ़ते हो, बीच में कोई गैप नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे आप। जितना याद रहे उतने आपको पढ़ना चाहिए।
ठीक है, ये टिप नंबर 5 हो गई हमारी। ये गलती आप ना करें। रेगुलरिटी इतनी खतरनाक रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप रेगुलर बिना खाए पिए 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, कोई गैप ही नहीं है। तो इससे आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आपका जो माइंड है ना वो मोबाइल हींग होता है ना वैसे हींग हो जाएगा और सब भूल जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, गैप रखे बीच बीच में, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 6, वो आपको क्या करना है। खुद की जो मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करा, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैंने खुद ने नीट का 2 बार एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट में कुछ 68 आए थे, बट सेकंड टीम में परसेंटेज और सेकंड बार में 85 पर क्रॉस किया था, ठीक है। कैसे किया था मैं आपको बता दूँ, विदाउट कोचिंग घर पे बैठ के मैंने सेल्फ स्टडी से ये सब किया था। तो इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारी बातें, ओके। तो ये हो गया था हमारा 6। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको क्या करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अपनी रेगुलरिटी बना के रखें। रेगुलरिटी मतलब पर डे की, कि इतने घंटे आपको फिजिक्स पढ़नी है, इतने घंटे आपको केमिस्ट्री और इतने घंटे आपको बायोलॉजी पढ़नी है। ये रेगुलरिटी होनी चाहिए पर डे। प्रतिदिन ये रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए कि इतने घंटे इसको देना है, इतना घंटा इसको और इतना घंटा इसको, ठीक है। ये रेगुलरिटी रही तो बहुत अच्छी बात है। इस रेगुलरिटी को कभी खोना नहीं है। कहीं आप प्रोग्राम में जाते हो या फिर कहीं पर बाहर निकलते हो, कोई ज़रूरी इमरजेंसी है कि हाँ रिलेटिव में जाना है, तो अगर वो टाइम आपका वेस्ट होता है, कोई भी मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा, तो नेक्स्ट डे आप उसको यूज में ले सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आपके अंदर जुनून है तो, या फिर उसी डे आप थोड़ा लेट तक पढ़ सकते हो। बट ये रेगुलरिटी खोनी नहीं चाहिए। ऐसे में क्या होता है, एक दिन हम रेगुलरिटी खो देते हैं तो रेगुलरिटी हर दिन हम कुछ ना कुछ खोते जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें, रेगुलरिटी अपनाएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था ये टिप्स, ये सब आपको फॉलो करनी है, ठीक है। रेगुलरिटी अपनानी है आपको, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको अपनाने हैं और सारा ख्याल आपको रखना है, रिलैक्स भी आपको लेना है, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। आपका जो ये होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने, जैसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनका सेट भी आता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 100% करें आप, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मेरे मिल गए। 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में से मेरे को आ गए थे सिंपल बायोलॉजी में। साइंटिस्ट वगैरह के नाम ऐसे सीधे सीधे, मेरे कुछ भी क्या बताऊँ आपको, कुछ भी टाइम नहीं लगा वहाँ टिक लगाते हुए, क्योंकि ये सब मैंने प्रैक्टिस कर रखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। नीट का एग्ज़ाम बहुत ही, अगर आप क्वालिफाई हो गए तो कल को डॉक्टर बन जाओ तो मेरे को भूल मत जाना, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। डॉक्टर बन जाओ तो याद कर लेना साइंस एम के उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेकलिस्ट। आप एक चेकलिस्ट बनाएं, पूरे आपके जो नोट्स है, जो आपके टॉपिक्स है, उनकी पूरे टॉपिक कवर हुए या नहीं हुए उनकी चेकलिस्ट बनाना कंपलसरी है। कोई भी टॉपिक छूट गया है, मिस हो गया है, तो वो आपको पूरा करना है। और कैसे पॉसिबल है, चेकलिस्ट के थ्रू। चेकलिस्ट से आप अपने जितने भी टॉपिक के जितने भी सिलेबस है उनका चेकलिस्ट बना के प्रिपेयर रखें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 पॉइंट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहुत ही सीधा सा फंडा है, तो रटना नहीं है जी, बिल्कुल समझना है, ठीक है। समझना है मतलब अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, रटते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो रट लेते हैं उसको, बट ये गलती आप ना करें। रट के आप क्या कर लोगे, कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप 7 दिन 10 दिन याद रख लोगे, बाद में भूल जाओगे इसको, क्योंकि वो रटी हुई चीज़ है। समझी हुई चीज़ हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो कोई भी चीज़ हो, समझ में नहीं आए तो अपने फ्रेंड्स का सहारा ले, इंटरनेट का सहारा ले, नोट्स का सहारा ले, हर जगह सॉल्यूशन मिल जाता है। आजकल तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, सॉल्यूशन ऐप ऐसे डेवलपमेंट हो गए जो आपके हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, रटना नहीं है, समझना है, ताकि आपके इन फ्यूचर भी आपको बेस्ट रहे, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये जो टॉपिक है, वो है ट्रिक अपनाए। कोई भी टेबल्स हो गई, कोई भी चार्ट हो गया, उनको रटना नहीं है, उनकी टेबल्स बना के ट्रिक बनानी है। उससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाली है वो चीज़, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इंट्रेंस एग्जाम आपको जो नीट है ना उसको देने के बाद भी आप नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ आप अपना सकते हो, इनको आप फॉलो ज़रूर करें और फिर देखना क्या असर होता है इन चीज़ों का, ठीक है।
तो आप ज़रूर अपनाइए टिप्स। इन सब टिप्स को, ये जो मैंने 10 टिप्स जो आपको बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली है। कोई थ्योरेटिकली में बात नहीं करा, प्रैक्टिकली बात मैं करता हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। सीट्स की बात हम करेंगे, कितनी गवर्नमेंट सीट है, कितनी प्राइवेट सीट्स है, ये सारी बात हम करने वाले हैं। और कहाँ पर कितनी फीस है, हॉस्टल की सुविधा क्या है, ये सारी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, सपोर्ट प्रोवाइड करे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नीट का कैसे, आपको क्या करना है, नीट में अगर आपके नंबरिंग आ गए, मान लीजिए आपके 500-600 नंबर आ गए, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है और कैसे आपको पार्टिसिपेट लेना है और एडमिशन होते टाइम पे आपको क्या सावधानी रखनी है। खुद ये मेरा प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये सब मैं कर चुका हूँ ये, ठीक है। तो और भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, बाय।